जी, आज हम इस वीडियो में इंग्लिश कोड 505 के अब तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ वैसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं या जो जिनके बारे में ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आएंगे, तो मैंने मैक्सिमम को हाईलाइट किया है और उनको शॉर्ट शीट एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जिन लोगों का पेपर हो चुका है तो उनके लिए तो शायद ये वीडियो किसी काम की नहीं है, लेकिन जिनका नहीं हुआ तो आई होप के दे विल गेट गुड मार्क्स आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि अपनी वीडियोस को आप लोगों के लिए और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतर बना सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कोर्स का इंट्रोडक्शन है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो ये लैंग्वेज की एक डेफिनेशन है कि सिस्टमेटिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आइडियाज़ और फीलिंग्स बाय द यूज़ ऑफ कन्वेंशनल साइंस साउंड जेस्चर्स। ये मैरियम वेबस्टर्स के मुताबिक ये डेफिनेशन है। तो मैरियम वेबस्टर्स आपको पता है कि सॉफ्ट में अमूमन हमारे मोबाइल्स में ये होती है, डिक्शनरी होती है, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा कि मैरियम वेबस्टर्स के मुताबिक क्या हमारी डेफिनेशंस थी। ये लैंग्वेज की डेफिनेशंस जो हैं ये की हैं, एक स्कॉलर ने की है, एक पिंकर ने की है, तो किसी एक के बारे में पूछ सकता है। ये लैंग्वेज की कुछ कंपोजिट डेफिनेशंस के बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज निकलते हैं कि लैंग्वेज सिस्टमेटिक है, लैंग्वेज सेट ऑफ आर्बिट्री सिंबल्स है, प्राइमरी वोकल्स हैं, बट आल्सो भी विजुअल्स हैं, कुछ कन्वेंशनलाइज्ड मीनिंग्स हैं, यूज़ फॉर कम्युनिकेशन है। तो ये कुछ लैंग्वेज की आप करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, ये लैंग्वेज की कंपोजिट डेफिनेशंस हैं कुछ। तो ये एक ब्रॉडली डेफिनेशन जो लैंग्वेज की है, जो टॉपर है कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद सिंबल्स वोकल्स एंड विजुअल, बोथ अ सिस्टम दैट इज कल्चरल स्पेसिफिक टू बी शेयर्ड इन अ स्पीच कम्युनिटी एंड अबव ऑल इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूनिवर्सली एक्वायर्ड। मतलब ये एक सिस्टमेटिक सिस्टम है कम्युनिकेशन का, सिंबल्स का सिस्टम है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, जो कि हम बोलते भी हैं, हमें विजुअल भी नज़र आते हैं, दोनों ही होते हैं। ये कल्चर स्पेसिफिक होता है और ये एक स्पीच कम्युनिटी इसको शेयर करती है और ये यूनिवर्सली एक्वायर्ड है, मतलब हर बंदा जो यूनिवर्स में है इंसान उसको एक्वायर करता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो पैराडिगम है, एक नेचर वर्सेस नर्चर का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ यही एक डिबेट है जो बहुत लंबी चलती है लैंग्वेज के बारे में कि नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट है क्या। तो प्लेटो टेंड टू साइड विद नेचर, believing that the knowledge was innate according to Noam Chomsky. Noam Chomsky is one of the best figures. Noam Chomsky is well of the prominent figure in linguistics and theories related to linguistics. According to Noam Chomsky, knowledge of language begins with informal characterization of Plato's problem. अच्छा, मैं आपको इस सारे के पैराग्राफ का एक मतलब बता देता हूँ कि दो चीज़ें हैं। एक है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि जिसका कॉन्सेप्ट दिया था नॉम चॉम्स्की ने कि जब भी कोई इंसान दुनिया में पैदा होता है तो उसके अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जो कि यूनिवर्सल ग्रामर के साथ हम उसको रिलेट करते हैं। ये तो वो लोग थे जो नेचर को सपोर्ट करते थे कि ये कुदरती, मतलब एक नेचुरल एक प्रोसेस है, और वो लोग थे जो नर्चर को सपोर्ट करते थे, तो वो ये कहते थे कि नहीं, देयर इज़न्ट एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर एक ब्लैंक स्लेट होती है जिसको ट्यूबुला रासा कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेंगे। जब आप इनेटनेस की बात करेंगे तो वहाँ पे आपके पास लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आएगी। जब आप ब्लैंक स्लेट की बात करेंगे तो उसका मीन है कि ट्यूबुला रासा, कि इंसान के पास एक ट्यूबुला रासा एक ब्लैंक स्लेट होती है, वो जो देखता है उसके ऊपर कॉपी करता जाता है, फिर बाद में वो उसको इमिटेट करता है। तो ये दो चीज़ें इसमें नेचर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, नर्चर ट्यूबुला रासा। ठीक है, तो आगे जनाब हिस्टोरिकल ये वही है बिहेवियरिज्म और नेटिविज्म। जो बी एफ स्किनर था उसने बिहेवियरिस्ट को सपोर्ट किया था। उसने कहा था कि इंसान किसी भी माशरे में रहता है तो वो चीज़ों को देखता रहता है, कॉपी करता रहता है ट्यूबुलर रासा के ऊपर, और जो वो उसकी जो ब्लैंक स्लेट है फिर उसी को कॉपी करने के बाद वो आगे चलता है। जबकि इसको निगेट किया था, इसके अगेंस्ट किया था यूनिवर्सल ग्रामर प्रपोज बाय नॉम चॉम्स्की, जिसने कहा था कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एज एन इनेट फैकल्टी, इंसान के अंदर एक पैदाइशी एक चीज़ होती है जो कि हमारे लैंग्वेज को बोलने में, एक्वायर करने में हमें मदद देती है। और फिर आ गया जनाब कि ये टू डाइवर्स नोशंस थी, एक साइड पे थी, एक साइड पे थे। तो उसके बाद फिर स्कोमन के ने अकल्चुरेशन मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो ये इसने दिया था अकल्चुरेशन मॉडल स्कोमन
ने दिया था, जॉन स्कर्मन ने। ठीक है, आगे है जनाब, फ्रॉम 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी जो थी, इसमें बिहेवियरिज्म प्रोपेगेटेड एज अ बिहेवियर, मतलब जो बिहेवियरिज्म थी वो कहती थी कि लर्निंग एज अ बिहेवियर है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो कहते थे कि मेंटल प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन लर्निंग। ठीक है, तो विलियम वंडर्ट और जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट था और विलियम जेम्स, इन दोनों ने क्या किया कि इन्होंने दीज टू वेरिड अप्रोचेस, ये दोनों इनके अप्रोचेस के बारे में थे। तो टू ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग डेवलप ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो अर्ली 20th सेंचुरी में एक बिहेवियरिज्म थी कि आपका बिहेवियर इन्वॉल्व है लर्निंग में, और एक कंस्ट्रक्टिविज्म थी कि आपकी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। बिहेवियरिज्म कंसर्न्स विद व्हाट कैन बी सीन हैपनिंग बिहेवियर। कंस्ट्रक्टिविज्म रेस्ट ऑन द आइडिया दैट नॉलेज एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अंडरस्टैंडिंग आर कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल के। ठीक है, तो आगे है जनाब के डेवलपमेंट इन डाइवर्सिफाइड लर्निंग डोमेन्स। ठीक है, तो इस दौरान में जो अर्ली 20th सेंचुरी में तो वो क्या थी, इंडिविजुअल लर्निंग प्रेफरेंसेस थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थी, मेटा कॉग्निशन थी, ब्रेन बेस्ड लर्निंग थी। आगे जनाब, आगे है बिहेवियरिस्ट थ्योरी। सबसे पहले बिहेवियरिस्ट थ्योरी मैंने पहले कहा था कि बी एफ स्किनर्स ने दी थी, और उसने कहा था कि आपका बिहेवियर इन्वॉल्व होता है। तो इसमें नोशन ऑफ स्टिमुलाई रिस्पॉन्स फिनोमिना। ठीक है, मतलब आपको एक आप किसी चीज़ के बारे में आपको एक पॉइंट दिया जाता है, एक इग्निशन पॉइंट दिया जाता है, आप उसको रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, जो इसको स्टिमुलाई रिस्पॉन्स फिनोमिना कहते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक बेल बजाई, आगे से बंदा एक दरवाज़ा खोलता है, आप स्टिमुलाई हैं, आगे वाले बंदे ने आपको रिस्पॉन्स दिया दरवाज़ा खोल के। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो बिहेवियर सीरीज़ हैं ये क्या करती है, निगेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इनेटनेस। ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है उसको निगेट करती हैं, कहती हैं कि कोई ऐसी नहीं है। तो जो यूनिवर्सल ग्रामर है ये क्या है, ये मेंटलिस्ट अप्रोच है दैट सपोर्ट नेटिविज्म एंड कॉग्निटिविज्म। जो मेंटल अप्रोच है, इट मीन्स के ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को सपोर्ट करती हैं, और ये कहते हैं कि इंसान के दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर कुदरत ने ये चीज़ रखी हुई है। दिस थ्योरी एडवोकेट्स चिल्ड्रन आर बॉर्न विद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये हैडली ने ये बात कही थी। आगे जनाब, यूनिवर्सल ग्रामर एम्फेसिस दैट बायोलॉजिकल मैकेनिज्म डिटरमाइंस द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस सपोर्टेड बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर ग्रामर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 लोगों ने मतलब बताया कि उनको ये क्वेश्चन आया है। स्टेफन क्वेश्चंस का मॉनिटर मॉडल डिस्टिंग्विश एक्विजिशन सब कॉन्शियस लर्निंग है, मतलब ऑटोमेटिकली यू आर लर्निंग, और जो लर्निंग है वो क्या है, कॉन्शियस लर्निंग है, आप इरादतन चीज़ों को सीखते हैं। एज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर competence in second language acquisition. The monitor hypothesis claim that acquisition process is responsible for all second language utterances and fluency. On the contrary, learning is the editor and monitor for the output. ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये हेडली ने ही कहा था। इंट्रोडक्शन टू, आगे जनाब कॉग्निटिव थीरीज हैं, ये क्या करती हैं, फोकसेस ऑन द इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस एज द बेसिस फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, आपके मेंटल प्रोसेसेस को फोकस करती हैं। प्रोफिशेंसी डेवलप्स थ्रू प्रैक्टिस एंड देन इट बिकम्स ऑटोमेटिक। आपकी जो प्रोफिशेंसी है आप उस पर प्रैक्टिस करते जाते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि वो आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाती है। आगे कन्वर्सेशन थ्योरी है, ये भी आई हुई है लोगों को, बहुत सारे लोगों को। कन्वर्सेशन थ्योरी एडवोकेट्स पार्टिसिपेशन प्रोसेस एज यूजफुल मैकेनिज्म फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो ये आपको बताती है कि आपने किस तरह से लैंग्वेज लर्निंग में जो मैकेनिज्म है उसके बारे में बताता है कि आपकी पार्टिसिपेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग इज सीन टू बी अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग अकॉर्डिंग टू कन्वर्सेशन थ्योरी ये क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। यू आर टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन्स टू लर्न अ लैंग्वेज। आगे इसको मीन्स अकल्चरेशन मॉडल है हमने पहले भी कहा था कि अकल्चरेशन थ्योरी इज़ अ सोशल थ्योरी। इसने क्या कहा था कि सोशल फोर्सेस एज द ड्राइविंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन प्रोसेसेस। आपकी सोसाइटी बहुत मैटर करती है, आप जिस जगह पे रहते हैं। आपका अकल्चरेशन, आप कल्चर से याद रखिएगा कि इसमें आपकी सोशल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं आपकी लैंग्वेज के बारे में। तो आगे है जनाब इंट्रोडक्शन टू, अच्छा जी, आगे है कि अप्रोच मेथड और टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ड एंथोनी प्रपोज 3 लेवल ऑफ फ्रेमवर्क 1965 में। उसने दिया था कि एक अप्रोच है, एक मेथड है, एक टेक्निक है। अप्रोच क्या है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और आइडियाज़। मेथड है ओवरऑल मैकेनिज्म, और टेक्निक है आपकी स्ट्रेटजी, आपका वे, हाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस दैट मेथड। ठीक है, आगे जनाब रिचर्ड्स एंड रॉजर्स कंसिडर्ड मेथड एज अ ब्रॉडर टर्म इन कंपैरिजन टू द अप्रोच। आगे 3 प्रिंसिपल्स व्यू ऑफ लैंग्वेज आर स्ट्रक्चरल फंक्शनल। अच्छा, लैंग्वेज के 3 व्यू हैं, एक स्ट्रक्चरल व्यू है, एक फंक्शनल व्यू है, और एक इंटेलेक्चुअल व्यू है। स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स में क्या है,
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चरली रिलेटेड एलिमेंट्स, किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को, ग्रामर, ट्रांसलेशन वगैरह वगैरह जो भी होती है, और सॉरी और जो फंक्शन प्रिंसिपल्स एंड क्लेम्स दैट लैंग्वेज इज़ अ टूल ऑफ अकॉम्प्लिश सर्टेन फंक्शंस, डेफिनेटली आप लैंग्वेज को यूज़ करते हैं फॉर फंक्शन के लिए। और जो इंटरेक्टिव मॉडल है, इंटरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लुक्स इनटू एज मींस ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग सोशल रिलेशंस, आप किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जो इंटरेक्टिव मेथड है इसमें बहुत सारी चीज़ें, की फीचर्स इंक्लूड हैं, ठीक है। तो वो कौन से, डायरेक्ट मेथड है, CLT है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग है, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग है, CLL है, साइलेंट वे है, सुजेस्टोपीडिया है। इन सब की आगे आगे इन्होंने एक एक ब्रैकेट में डेफिनेशंस दी है, उनको थोड़ा सा पढ़ लें। और जो इंपॉर्टेंट इसमें है वो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट लैंग्वेज बाय रिस्पॉन्डिंग टू द कमांड गिवन इन द टारगेटेड लैंग्वेज। आगे जनाब आ जाता है कि टेक्निक क्या है, is a broader term for specific task and refer to Brown's taxonomy of techniques, controlled, semi controlled and free techniques। तीन तरह की टेक्निक्स होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो टोटली कंट्रोल्ड होती हैं, कुछ कंट्रोल्ड होते हैं, कुछ नहीं होती, और कुछ बिल्कुल ही फ्री टेक्निक्स होती हैं। तो आगे आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू की कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, आगे है एक्विजिशन। ये मेंटल अप्रोच है, इज अ मेंटलिस्ट अप्रोच दैट रेफर्स टू द इनिशियल प्रोसेस ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। मेन फीचर्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैड की जो मेन फीचर्स हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन की जो मेन फीचर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, हार्ड वायर है टू इंक्वायर द ग्रामर, ठीक है। आप बच्चों को वो ऑटोमेटिकली सीख लेते हैं, ठीक है। एविडेंस ऑफ ग्रामेटिकल एरर, बच्चे अमूमन जब लैंग्वेज बोल रहे होते हैं तो उनकी ग्रामर में आपको कम मिस्टेक्स नज़र आती हैं जब वो लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, ठीक है। नोटिस इफ एन, बच्चे जो हैं वो नोटिस इफ एन अनग्रामेटिकल सेंटेंस इज अटर्ड, बच्चे इस चीज़ को नोट करते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। बिहेवियरिस्ट अप्रोच क्या है, लर्निंग बिलोंग टू बिहेवियरिस्ट अप्रोच एंड डील्स विद द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। एक्सप्लिसिट क्या है जी, लर्नर्स अवेयर ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ हिज ऑन नॉलेज। और इम्प्लिसिट क्या है, चेंज इन द लर्नर्स नॉलेज बेस्ड आउटसाइड। तो ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को भी ध्यान में रखिएगा। की फीचर्स को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चॉम्स्की रेफर्स टू इट एज, कॉम्पिटेंस क्या है और परफॉर्मेंस क्या है, ये बहुत मतलब आ जाता है, MCQs में भी आ जाता है। Chomsky refers to it as a system of rules mastered and the ability to produce infinite number of sentences, ठीक है जी। चॉम्स्की के मुताबिक कॉम्पिटेंसी क्या है कि आप मास्टर्स कितने हैं और कितने आप नंबर ऑफ सेंटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और की कॉन्सेप्ट्स कॉम्पिटेंस के बारे में कुछ दिया है। और परफॉर्मेंस क्या है, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की द एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, आप कितने कर सकते हैं ये आपकी कॉम्पिटेंसी है, आप कितने करते हैं ये आपकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। डिडक्टिव लर्निंग और इंडक्टिव लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। डिडक्टिव लर्निंग में टीचर सेंटर होती है और इंडक्टिव लर्निंग में लर्नर सेंटर्ड होता है, ठीक है। पहले आपको जो है लर्नर्स को क्या किया जाता है कि फॉलोड बाय एग्जांपल्स, ठीक है। रूल्स आर ऑफ प्राइमरी फोकस इन डिडक्टिव लर्निंग, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे जनाब बिहेवियरिज्म के बारे में है कि बिहेवियरिज्म क्या है। तो बिहेवियरिस्ट मूवमेंट बिगेन विद द जॉन वाटसन इन 1930, साइकोलॉजिकल अप्रोच विच एम्फेसिस साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये किसने दिया था, ये जॉन वाटसन ने दिया था। और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं बिहेवियरिस्ट की कि आप ड्रिल करेंगे, रिपीट करेंगे, चाहे आप बोनस पॉइंट, ठीक है। आप मतलब आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, पार्टिसिपेशन पॉइंट्स दिए जाएंगे, वर्बल रीइंफोर्समेंट होगा, आपको शाबाश दी जाएगी तो आप फिर सीखेंगे। पेवलोवियन कंडीशनिंग, ये इम्पॉर्टेंट है, आया है लोगों को। और ये है क्या, ये इवन पॉवलोव था, उसने इस चीज़ को, उसने एक्सीडेंटली एक बात डिस्कवर की कि जो उसका जो कुत्ता है वो मतलब जब वो बेल बजाता है तो उसके रिस्पॉन्स में वो सलाइवा फेंकता है, ठीक है, सेलिब्रेट करता है, ठीक है। तो मतलब क्या था कि यूँ समझ लें कि जब वो बेल बजाता था तो कुत्ते को ये लगता था कि अब मेरे खाने का टाइम हो गया, तो उसके वो लालच में आके मतलब इस तरह से करता था। तो उसने इसको पेवलोवियन कंडीशनिंग दिया, ठीक है। तो इसमें क्या था कि द स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द कंडीशन एंड द अनकंडीशन इज लार्जली अफेक्टेड बाय द फिनोमिना ऑफ टेम्परल कॉन्ग्रुइटी। की फीचर्स ये इसके हैं कि आपको स्टिमुलस दिया जाता है, आप रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ अनकंडीशनड होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है। और ये था जनाब। और क्लासिकल कंडीशनिंग, जॉन वाटसन ने 1930 lead to the Pavlov's ideas of conditioning that a neutral stimuli becomes conditioned due to specific response and proposed that process of learning may also be referred to as a process of classical conditioning। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म है,
द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट बेंडोरा इन 1977. Behavior is not a single phenomena, rather a result of interaction between cognitive behavior and environmental determinants. तो ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, इसको ज़रूर याद रखिएगा. रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? आपने लैंग्वेज बोली तो आपको उसके बदले में क्या किया जाएगा? आपको इनाम दिया जाएगा. नेगेटिव इन रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि आपने लैंग्वेज का यूज़ किया है बट आपको पनिश किया गया ये बताने के लिए कि यू हैव टू अवॉइड दिस. ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे 4 हो गए. इंशाल्लाह आपके लिए फर्दर भी बनाने की कोशिश करते हैं. तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो लेंथी हो रही थी तो कोशिश करते हैं एक और पार्ट बनाते हैं. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि हमें पता चले कि वीडियो में कोई चीज़ रह गई है तो हम उस हिसाब से इसको फर्दर इम्प्रूव करें. थैंक यू.